आप सभी मतदान अधिकारियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 पूर्व के सभी चुनाव से भिन्न है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या पेपर सील लेखा विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के दरमियान जो भरे थे, क्या उसी प्रकार भरे जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बिहार पंचायत चुनाव जो 2021 है वो ईवीएम और बैलेट दोनों से हो रहा है। तो ईवीएम और बैलेट के लिए बैलेट बॉक्स है, जबकि ईवीएम के लिए सीयू है। तो वैसी स्थिति में कंट्रोल यूनिट के लिए पेपर सील का प्रपत्र भी अलग होंगे, पेपर सील भी अलग होंगे, जबकि बैलेट बॉक्स के लिए भी पेपर सील अलग होंगे और इनके प्रपत्र अलग होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ओपन लिफाफा के अंतर्गत पेपर सील लेखा जो देना है उसमें बैलेट बॉक्स का किस प्रकार से पेपर सील लेखा भरे जाएंगे, मतपेटिका का, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो बैलेट बॉक्स होंगे उस बैलेट बॉक्स में पंच और सरपंच दोनों के मतपत्र दोनों बक्से में गिराए जाएंगे। जो भी आपको मतपेटिका दी जाएगी उसमें पंच और सरपंच का दोनों का गिरेगा, यानी हमें पेपर सील लेखा पंच और सरपंच पद के लिए अलग अलग नहीं बल्कि एक ही प्रपत्र में तैयार करने हैं। तो आइए देखते हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या डैश से डैश ग्राम पंचायत के सदस्य, तो हम जानते हैं कि ग्राम पंचायत के सदस्य का ईवीएम से होना है, इसलिए यहाँ हमने इसको क्रॉस कर दिया। दूसरा है ग्राम कचहरी के पंच। हाँ, ग्राम कचहरी के पंच का पेपर सील लेखा तैयार होगा क्योंकि यह बैलेट बॉक्स से होना है। तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या आपके वोटर लिस्ट में लिखा हुआ है, यानी आपका प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या जो वार्ड में नंबर है वो 3 है। और डैश ग्राम कचहरी के पंच, तो ग्राम पंचायत का नाम है मधुबन, तो यहाँ हम लिख देंगे मधुबन ग्राम कचहरी के पंच। अब है निर्वाचन क्षेत्र संख्या डैश से डैश ग्राम पंचायत के मुखिया के लिए अलग पेपर सील जो ईवीएम से तैयार होगा, तो ये काट देंगे। इसके बाद है ग्राम कचहरी के सरपंच। हाँ, पंच और सरपंच का बैलेट से होगा, तो यहाँ हम दे देंगे निर्वाचन क्षेत्र संख्या। तो निर्वाचन क्षेत्र संख्या मुखिया के लिए आपका जो मिला है उसमें 15 है और पंचायत का नाम है, ग्राम कचहरी सरपंच का नाम हो गया मधुबन ग्राम कचहरी सरपंच। तो हमने इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन भर लिया। पंच और सरपंच का भरा गया, समिति का चूँकि ईवीएम में जाना है और जिला परिषद का ईवीएम में, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। मतदान केंद्र की संख्या आपको पता है, आपकी चिट्ठी पे है, आपके वोटर लिस्ट में है 55 और मतदान केंद्र का नाम है, तो हम यहाँ 55 दे दें मतदान केंद्र संख्या। हम नाम स्थान यहाँ दे दिए हैं, या यहाँ भी हम बगल में चाहेंगे तो उसको लिख सकते हैं मध्य विद्यालय सुद्वारा। स्थान कहाँ है तो फिर आप लिख सकते हैं मध्य विद्यालय सुद्वारा। इसका मतलब है कि यहाँ आपने 55 दिया मतदान केंद्र संख्या और स्थान मध्य विद्यालय सुद्वारा। अब यहाँ आइए हम भरेंगे भाग 1 में क्या कर रहा है। क्रमांक, व्यवहृत मतपेटी की संख्या, व्यवहृत पेपर सील का अनुक्रमांक और अभियुक्ति। तो आपको 2 बैलेट बॉक्स मिले हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो पहला बैलेट बॉक्स को आपने नाम दिया है 1/2, पहला बॉक्स के लिए। मतपेटी की संख्या, तो मतपेटी बड़ा वाला 1 है, इसकी संख्या भी आप लिख दीजिए। तो ये बैलेट बॉक्स का जो है नंबर उस पर लिखा हुआ है BR, जिले का नाम शॉर्ट में होगा, अगर वैशाली का है तो VAI, मुजफ्फरपुर का है तो MUZ, और उसकी संख्या है 019
4 5। तो हमने इस तरह से इसको यहाँ लिख दिया पहला बक्सा। इसमें पहला बक्सा जो बड़ा है उसमें कौन सा आपने पेपर सील का इस्तेमाल किया है, तो हमने इस्तेमाल किया, उसकी संख्या लिख दी है 2 2 6 0 9 2 5। कोई अभियुक्ति नहीं। दूसरा बक्सा भी मिला है तो उसको आपने क्रम संख्या दे दिया है 2/2। उसका अभी हम संख्या लिख देंगे। जो दूसरा नंबर पेटी है मत पेटी संख्या, इसकी संख्या हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ उसकी संख्या है जो हमने पहले लिख के रख चुका है BRVAI 05818। और इसमें जो मैंने पेपर सील का प्रयोग किया है वो है 2260926। इस तरह से हमने जो बैलेट बॉक्स है वो 1/2 पहला पे दिया है, 2/2 दूसरे के लिए, और यहाँ हमने 1 2 इस्तेमाल किया। उसका बैलेट बॉक्स का नंबर ही मेंशन कर दिया और पेपर से जो लगाया है वहाँ मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया। अब आइए भाग 2 है। भाग 2 में क्या है, इसमें हम जो पेपर सीट की संख्या है, क्रम है, प्रयोग में लाए हैं, जो वापस किए हैं। चलिए पहला भाग 2 का पहला है प्राप्त पेपर सील की संख्या कहाँ से कहाँ तक। तो सबसे पहले हम यहाँ संख्या लिख देंगे 2260925 से 928 तक आपको प्राप्त हुए हैं। कितने हुए हैं? 4। यहाँ मैंने स्पष्ट रूप से 4 लिख दिया। दूसरा आइए व्यवहृत जो यूज किया है आपने बैलेट बॉक्स में, दोनों में व्यवहृत पेपर सील की संख्या, तो आपने यूज किया है 2260925 और 926। कितना इस्तेमाल किए गए हैं? 2। तो हमने 2 यहाँ लिख दिया। बर्बाद पेपर सील यदि कोई संख्या हो आपसे तो 0 लिखें, या आप इस तरह से 0 लिख दें तो वो है 0। आपने कोई बर्बाद नहीं किया है। अव्यवहृत पेपर सील जिसे निर्वाचित पदाधिकारी को वापस किया गया है, तो मिला था आपको 4 और आपने इस्तेमाल किया है 2, तो आपके पास 2 बच गए हैं। उसकी संख्या है 2260927 से 928, और इस तरह से 2 आपको बच गए। इस तरह से मैंने पेपर सील लेखा जो मतपेटिका के लिए है इसके दूसरे भाग में हमने ये कर दिया। अब यहाँ आइए तो मैंने एक एक करके पोलिंग एजेंट से हमने सिग्नेचर, तो चलिए पहला में कौन है? रमेश कुमार। जाइए और रमेश कुमार ने इस तरह से साइन कर दिए। उसके बाद दूसरे पोलिंग एजेंट आइए तो वो शिवशंकर कुमार, लिखिए, उनसे हमने हस्ताक्षर करा लिया। तीसरा राम बाबू दास, लिखिए। इसके बाद और है सुरेश महतो, लिखिए, सुरेश महतो। और पोलिंग एजेंट हमसे आपने इस तरह से हमने मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट से हस्ताक्षर करा लिए। यहाँ हमने दे दिया तारीख, स्थान, तो स्थान है मध्य विद्यालय सुदवारा, जो आपके मतदान केंद्र का भी नाम है। तारीख, तो तारीख ये 8 तारीख को इलेक्शन हो रहा है, तो 8/10/2021। और इस तरह से यहाँ पीठासीन पदाधिकारी अपना दस्तखत कर देंगे। और इस प्रकार हमारा जो पेपर सील लेखा मतपेटिका के लिए है वो हमने तैयार कर लिया। एक बार और हम देख ले फ्रेंड, यहाँ जो 2 ही मेंशन करना है पेपर सील लेखा में, ग्राम कचहरी पंच और ग्राम कचहरी सरपंच, ये दोनों का हमने यहाँ मेंशन कर दिया है। वार्ड 3 पंच के लिए मधुबन, और मुखिया का जो क्रमांक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 15 और मधुबन। यहाँ मतदान केंद्र संख्या 55 है। स्थान मध्य विद्यालय सुदवारा है, मध्य विद्यालय सुदवारा। भाग 1 में क्रमांक व्यवहृत मतपेटी की संख्या है, व्यवहृत पेपर सील का अनुक्रमांक और अभियुक्ति है। क्रमांक है, मैंने पहला बक्सा जो इस्तेमाल किया उसमें 1/2 दिया था उसका क्रमांक।
एक है बड़ा बक्सा और उस पे यहाँ मैंने लिख दिया है बैलेट बॉक्स का नंबर स्पष्ट रूप से, और जो पेपर सील इस्तेमाल किया वो नंबर यहाँ मैंने लिख दिया। दूसरा बक्सा के लिए जो क्रमांक मैंने लिया 2/2 दूसरी संख्या है, और यहाँ मैंने फिर बैलेट बॉक्स का नंबर स्पष्ट रूप से लिख दिया, पेपर सील जो इस्तेमाल की वहां लिख दिए। भाग 2 में पेपर सील में प्राप्त पेपर सीलों की संख्या मैंने इतना से इतना प्राप्त किया है, जो 4 की संख्या में है। व्यवहारिक पेपर सील की संख्या जो है, जो मैंने इस्तेमाल किया है बैलेट बॉक्स में 925 और 926 को, तो 2 की संख्या लिख दिया है हम। बर्बाद मैंने नहीं किया, बर्बाद पेपर सील की संख्या तो 0 लिख दिया है। और इस तरह से कितने पेपर सील लौटाए गए हैं अव्यवहारिक पेपर सील, तो मैंने 2 इस्तेमाल किया, 4 मिला है, 2 इस्तेमाल किया है, तो इस तरह से 927 और 927 28 को हमने वापस किया। ये है। अब यहाँ हमने क्या किया कि मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर लिया है। इस तरह से रमेश कुमार, शिवशंकर कुमार, रामबुदास, सुरेश महतो, आनंद कुमार, ये इन्होंने हस्ताक्षर उनसे हम ले लिए हैं। स्थान मध्य विद्यालय सुधवाड़ा अंकित कर दिए हैं, और तारीख 8/10/2021 लिख दिया है, और यहाँ पीठासीन पदाधिकारी के रूप में हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि मतपेटिका के लिए जो पेपर सील लेखा है वह बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे फ्रेंड, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखेंगे, मैं प्रयास करूंगा कि आपके हर उलझन को, आपकी हर समस्या को समाधान कर सकूं। फ्रेंड, एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो आप एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक से मुझे उत्साह मिलता है, मुझे कार्य करने की जो एक असीम जो है क्षमता प्राप्त होती है, और मैं पूरी ऊर्जा के साथ काम करता हूं। इसे प्यारा सा लाइक जरूर अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।